हेलो डियर स्टूडेंट्स, माही क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो अपना वीडियो है वो कक्षा 8 का मैथ्स का जो आपकी 8वीं प्रश्नावली है, जिसमें आपको कंपेयरिंग क्वांटिटी, जो राशियों की तुलना करने वाली है, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, आपका जो चक्रवर्ती ब्याज का जो आपका क्वेश्चन बनता है ना, तो उसको हम आज यहाँ पे एक सोल्व करने जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लिख लिया है। इसमें आपको दे रखा है कि 10,800 रुपए हैं 3 साल के लिए, 12.5%, 12 से 1/2% है पर एनम, वार्षिक रूप से, और कंपाउंडेड करना है आपको वार्षिक, है ना। अब ये चीज सबसे लास्ट में आपको ध्यान में देखनी है इस क्वेश्चन में कि आपको अर्धवार्षिक पूछा है या वार्षिक पूछा है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको वार्षिक का करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपको अर्धवार्षिक का करवा दूंगा, ठीक है। हालांकि इस बार आपके जो सिलेबस से है वो अर्धवार्षिक हटा दिया गया है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों वार्षिक का। अर्धवार्षिक का और वार्षिक दोनों होता है। अर्धवार्षिक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, तो उसको भी हमें समझना जरूरी है। तो चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहली चीज तो ये कि आपको यहाँ पे दिया क्या क्या है। एक तो आपको यहाँ पे दिया है पी की वैल्यू, पी का मतलब है अमाउंट, प्रिंसिपल है ना, जो मूलधन होता है अपना, ठीक है। इसके अलावा आपको टाइम दिया प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 इयर्स, ठीक है। और रेट आर का मान दिया प्यारे बच्चों यहाँ पे 12.5%, अर्थात 12 से 1/2 मतलब 12.5% आपको रेट दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। आपको पूछा है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो सीआई का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो होता है आपका पी इंटू 1+R/100 की पावर में होता है टी, और इसमें से माइनस वापस आप निकाल देते हो पी। तो ये इतना जो फॉर्मूला होता है ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब ये है कि हमने प्रिंसिपल का मतलब होता है बेटा मूलधन, हमने कहीं से भी कुछ जो पैसे हैं वो उधार लिए हैं वो तो मूलधन होता है, फिर उसको हम ब्याज के साथ में वापस चुकाते हैं, वो होता है अपना मिश्र धन। तो यहाँ पे मैं मिश्र धन को ए बोल रहा हूं अमाउंट, जो आपका क्या होता है मूलधन प्लस में आपका जो ब्याज होता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये पूरा इतना इतना जो फॉर्मूला था ये अमाउंट का, इसमें से वापस मैं मूलधन निकाल दूंगा तो वो क्या जाएगा आपका चक्रवर्ती ब्याज। सी का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पी की वैल्यू कितनी दी आपको यहाँ पे 10,800, 1+R की वैल्यू दी है प्यारे बच्चों 12.5 बट्टा में है 100, टी का मान दिया है 3 साल, माइनस पी का मान वही 10,800। अब देखो ये क्वेश्चन में आपको एनुअली बोला है, मतलब वार्षिक। तो वार्षिक जब भी बोले ना तो आपको टाइम और रेट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। अगर हाफ ईयरली बोले, अगर इस एनुअली की जगह मान लो आपके नाम आ जाए हाफ ईयरली, हिंदी में बोलूँ तो अर्धवार्षिक। अगर आपको बोला जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज को जो हम जोड़ेंगे वो अर्धवार्षिक जोड़ेंगे, तो फिर आपको क्या करना होता है, जो रेट होती है, जो टाइम होता है आपका, इनमें क्या करना होता है आपको चेंजेस करने होते हैं ना। वो चेंज कैसे करेंगे वो आगे वाले क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा। पहले इसको सोल्व करते हैं। ये आपका 10,800 है, यहाँ पे आपका 100 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 100 प्लस 12.5 और ये पावर में 3, माइनस में है 10,800, ठीक है। ये आपका 10,800 है, इसको आप जोड़ दोगे तो 112.5 हो जाएगा, बट्टा में आपका है 100, पावर में है 3, माइनस में है प्यारे बच्चों 10,800, ठीक है। देखो 100 में 12 जोड़ा तो 112.5 हो गए। अब आप इस घात को हटा दो तो ये कितना है यहाँ पे 10,800 है, पावर में 100, पावर में आपके 3 लगाओ मतलब 3 बार खोलेंगे इसको, है ना। तो 112.5 बट्टा 100, ऐसे करके इसको कितनी बार हटा देंगे यहाँ पे, पावर को उठाइए इसको 3 बार, और माइनस में कितना 10,000 है। देखो इस माइनस में जो 10,800 है ना, इसको तो सबसे लास्ट में घटाएंगे, है ना। बाकी इसको पहले अपने को क्या करते जाना है, पूरा का पूरा कंप्लीटली इसको सोल्व करते हुए चलना अपने को, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से जब इस पॉइंट को उठाओगे नीचे एक जीरो लग जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ भी एक जीरो लग गया, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ भी एक जीरो लग गया, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक अंक था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको इसको कंप्लीटली आपको सोल्व कर लेना है। देखो 25 का भाग इसमें दोगे आप 40 बार, 25 का भाग इसमें दोगे आप 45 बार, है ना। ऐसे 25 का भाग इसमें दिया 45 बार, 25 का भाग इसमें दिया 40 बार, यहाँ पे 25 का भाग दोगे 45 बार, 25 का भाग दिया आपने 40 बार। फिर यहाँ से देखो 2 जीरो है तो एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। जब भी कैंसिल करते हैं तो एक वैल्यू ऊपर से लेते हैं एक नीचे से लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या बच रहा है आपके पास में 108 गुणा में 45 गुणा 45 गुणा 45 अपॉन में प्यारे बच्चों आपके है 4 इंटू 4 और माइनस में है 10,100, ठीक है। अभी देखो
4 से आप इसमें भाग दे सकते हो ना, 4 दूनी 8, 4 7 28। इसके अलावा भी कोई भी कुछ भी कैंसिल नहीं होगा इसमें। तो अब आपको क्या करना है, 27 गुणा 45 गुणा 45 गुणा 45 बट्टा में 4 को 4 से गुणा किया 16, माइनस में है प्यारे बच्चों आपके 10,800। तो कहने का मतलब है अब आपको इन सबको करना है गुणा, है ना। तो चलो मैं कर देता हूं, यहाँ पे देखना आप 45 को जब 45 से गुणा कर दिया करेंगे तो आएगा 2025, मतलब इन दोनों को गुणा कर दिया। अब इसको फिर से मैं 45 से कर देता हूँ, है ना। 5 पंजो 25, 5 दूनी 10, 25 पंजो 125, 5 दूनी 10, फिर 4 से करेंगे 25 के 100, 4 दूनी 8 के 5 2 1 1 9, ठीक है। फिर से कर दिया, मतलब इन तीनों को गुणा कर दिया मैंने। अब इसको करता हूँ मैं 27 से। तो मैं जब इसको 27 से गुणा करूंगा तो देखो 7 पंजो 35, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 9 63, ये 25 दूनी 50, 2 दूनी 2 दूनी 9 दूनी 18, कितना आ गया प्यारे बच्चों, 5 7 8 और 5 13, 7 और 2 9 और 1 सॉरी 10, हासिल लग गई, ये 6 हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहने का मतलब आपके आ गया 24 60 375। इसमें आपको भाग देना है प्यारे बच्चों किसका, 16 का, है ना। इसमें आपको भाग देना किसका, 16 का। तो कहने का मतलब ये हुआ, मैं इसको सोल्व कर देता हूँ यहाँ पे, 16 का भाग दोगे आप किसमें, 24 60 375। तो 16 एकम 16, 8 बच गए, 16 पंजो 80, 6 बच गए 0, 16 दूनी 32, 16 3 48, 12 बच गए, फिर उतारा 3, 16 8 128, तो 16 6 96, 16 7 112, कितने बच गए, 11 बच गए, फिर उतारा आपने 7, 16 7 112, 5 बच गए, फिर उतारा आपने 5, तो ये हो गया 55 आपका। और फिर 16 3 48, तो कितना बच गया आपका 7, और फिर अगर आपने लगाया इसके 0 तो लग जाएगा आपका पॉइंट, फिर 16 चौक 64। तो कहने का मतलब आपका ये आ गया। अभी देखो बेटा मैंने एक यहाँ पे ये 0 छोड़ दिया ना, देखो यहाँ पे एक 0 था, ये 0 लगेगा ना, तो 160, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में 15,000। तो जब आपने इनको सोल्व किया, कर लिया सोल्व, तो कुल मिला के आपके पास में ये वाली वैल्यू आ गई यहाँ से। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 15,377। अब देखो ये 3.4 है ना, लेकिन एक 0 और रहेगा इसमें, मैंने 16 का ही भाग दिया ना, तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, ये यहाँ पे लग जाएगा। तो 377.34, और इसमें माइनस कितना करना है प्यारे बच्चों, आपको माइनस करना है आपको 10,800, ठीक है। तो इसमें से आप 10,800 माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो वो आ जाएगी आपकी 0.34, तो आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, या 7 आ जाएगा, 13 में से 8 गए 5, हासिल लग गई 1, तो ये आ जाएगा 4। तो ये इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन है। जब आप इसको ऐसे करोगे तो आपको ये पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसमें एक चीज आपको, ये देखो 2 क्वेश्चन एक साथ हो गए यहाँ पे। अगर आपको केवल ये पूछता कि आप अमाउंट बताओ, केवल आपको अमाउंट पूछता, तो फिर आपको ये घटाने की जरूरत नहीं होती, मतलब जो माइनस पी लिखा है ना आपने, इसको नहीं लिखना था, फिर आपको केवल इतना ही लिखना है, ये वाला, ये केवल अमाउंट का सूत्र अपना, है ना। आ रही समझ में। चलिए ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, है ना। सेकंड क्वेश्चन इस बार आपका है हाफ ईयरली। तो इसमें देखो जब आपके क्वेश्चन में हाफ ईयरली आ जाए तो इसमें आपको चेंज क्या करना है, पहला चेंज आपको करना है कि जो टाइम है उसको आपको जस्ट डबल कर देना है। कब करना है, जब हाफ ईयरली दिया हो। कितना करना है, जस्ट डबल। अब यहाँ पे 1.5 साल दे रखा, 1.5 का डबल कितना हो गया, 3 ईयर्स। और रेट को कर देना है जस्ट आधी। आपको 8% दे रखा तो इसका कर देना आपको 4%। जब भी आपको चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना हो, मतलब चक्रवर्ती ब्याज में दिया गया हो और जो समय हो, या फिर चक्रवर्ती ब्याज को आपको ज्ञात करना हो उसमें आपको वार्षिक या अर्धवार्षिक दिया होता है, उसमें आपको अगर वार्षिक दिया हो जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया, तब तो आपको किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना। लेकिन अगर अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली आ जाए तब आपको क्या करना है, समय को करना है 2 गुना और दर को करना है आधा। टाइम को करना है 2 गुना, रेट को करना है आधा। अब आप क्या काम में लोगे, प्रिंसिपल ये काम में लेना ही है। टाइम आप लोगे 3 वर्ष और रेट आप लोगे 4 वर्ष। अब इनको काम में नहीं लेना आपको, ठीक है। तो आपका फिर से वही फॉर्मूला रह जाएगा आपका, सी आई का क्या, P इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 की पावर में T माइनस में P। बाकी अब कोई चेंज नहीं है, जो चेंज करना वो यहीं पे हो गया।
बाकी अपना क्वेश्चन जो एज इट इज चलेगा। पी की वैल्यू कितनी देर की आपको 62,500, 1 प्लस आर की वैल्यू देर की है प्यारे बच्चों आपको 4%, बट्टा में आपका 100 है, टाइम हो गया आपका 3, और ये वापस आप प्रिंसिपल माइनस करोगे तो आपका आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इसको सोल्व करना है सिंपली, जो अभी मैंने किया था वैसे ही। यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा प्यारे बच्चों 100 प्लस 4 की पावर में 3 माइनस में आपका आ जाएगा 62,500, ये 62,500 है। इनको जोड़ो 104 आ जाएगा, ऊपर घात में कितना है 3 है, तो इसको मैं 3 बार लिख देता हूँ, ठीक है। 104/100 गुणा 104/100 गुणा 104/100 लिख दिया। माइनस में कितना है 62,500। 62,500 को तो जब इस पूरे को सोल्व कर लेंगे ना, उसमें से घटाएंगे अपन बस। अब यहाँ पे देखो 25, देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। 25 का भाग आप इसमें दोगे जाएगा 4 बार, 25 का इसमें दोगे तो जाएगा 25 बार, ठीक है। फिर इस 25 का भाग आप इसमें अगेन दोगे तो हो जाएगा 4 बार। फिर आप 4 का भाग इसमें दोगे तो जाएगा आपका 26×2 = 52, तो जाएगा आपका 26 बार, सही है। और इस 4 का भाग दोगे आप इसमें तो जाएगा 26 बार। तो ऊपर तो देखो क्या रह गया आपका 104 गुणा 26 गुणा 26, माइनस करना आपको 62,500। अब इसको सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, आपकी चक्रवर्ती ब्याज की। और अगर आपको इसमें अमाउंट पूछता तो फिर आपको केवल इतना ही फॉर्मूला लगाना होता है इसमें, तब आपको कंप्लीट फॉर्मूला नहीं लगाना, मतलब माइनस जो पी आप वापस कर रहे हो वो नहीं लगाना होता अगर आपको मिश्र धन पूछता। तो इसको गुणा कर लो, 26 को 26 से गुणा कर लो, करोगे तो आएगा 676। तो 104 को गुणा कर लो प्यारे बच्चों आप 676 से, तो गुणा करोगे तो देखो 4 6 24, 4 7 28, 4 6 24 और ये 676 कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया आपका 70,204, माइनस करना आपको 62,500। माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा आपका 0 4 12 में से 5 गए 7, हासिल लग गई 1 7, तो ये आपके आ गए 7,704 रुपए, जो क्या रहेगा आपका चक्रवर्ती ब्याज हाफ ईयरली से, ठीक है। तो ये इसका तरीका रहेगा। आज के लिए ये 2 क्वेश्चन रखेंगे अपन, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, इससे आपका जो पूरा कंप्लीट यहाँ से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों से बाहर कुछ नहीं जाना है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन ये आपके आएगा। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो आपको समझ में आया तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया, और नहीं भी आया तो भी आप बताइए कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया। इसके अलावा आपको इस वीडियो को अपने आपके साथ में पढ़ने वाले और जो आपके साथी हैं, फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स हैं, उनके साथ में शेयर कीजिए। आपके और भी जो भी कोई ग्रुप बने हुए हैं उनमें भी आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू।